एक ऐसी गाड़ी जो 30 साल पहले सड़कों से गायब हो गई थी, जिसे दुनिया ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट मानकर भुला दिया था, वो अचानक 2026 में वापस लौट आई है। वही आइकॉनिक नेम, वही स्वैग, टाटा सियारा। ऐसी गाड़ी पहले कभी इंडियन कंपनी ने सोची भी नहीं थी। स्वैग ऐसा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपनी सेडान कार छोड़कर सियरा की बुकिंग करवा ली। मगर क्या सिर्फ स्वैग से मार्केट को जीता जा सकता था? सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, फिर प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? इंजीनियरिंग के मामले में सियरा अपने वक्त से 20 साल आगे थी। इसमें वही 2.0 लीटर का इंजन था जो टाटा मोबाइल में आता था, पर असली जादू तो इसके डिजाइन में था दोस्तों। 2 दरवाजे और पीछे की तरफ वो बड़ी कर्व ग्लास विंडोज। उस जमाने में सियरा में पावर विंडोज थी और एक ऐसा डैशबोर्ड जो किसी स्पेसशिप जैसा लगता था। इसका बिल्ड क्वालिटी इतना सॉलिड था कि लोग इसे हिंदुस्तानी टैंक कहते थे। लेकिन दोस्तों, पेपर पर परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट भी उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि सियरा की जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वही उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। यहाँ से कहानी एकदम पलट जाती है। सियरा के साथ सबसे बड़ा पंगा ये था कि वो 2 डोर ही थी। हम इंडियंस के लिए गाड़ी का मतलब होता था पूरी फैमिली, सास ससुर, मियाँ बीबी और बच्चों का साथ। सियरा में पीछे बैठने के लिए फ्रंट सीट को फोल्ड करके कसरत करनी पड़ती थी। ये बात हमारी फैमिली वैल्यूज से मैच ही नहीं हो रही थी। और वो आइकॉनिक ग्लास विंडो वो खुलती ही नहीं थी। 1990s का इंडिया जहां एसी हर गाड़ी में नहीं होता था और लाइट जाना आम बात थी, और वहीं बिना खुलने वाली खिड़कियों के साथ पीछे बैठना किसी तंदूर में बैठने जैसा था। अगर एसी ने थोड़ा भी नखरा दिखाया तो पीछे बैठने वाला बंदा तो गया। ऊपर से टाटा की सर्विस तब भी इतनी मजबूत नहीं थी। सियरा के पार्ट्स महंगे थे और लोकल मैकेनिक इसे हाथ लगाने से भी डरते थे। मीडिया ने इसे द ग्रेट इंडियन फेलियर कहना शुरू कर दिया। शोरूम में भीड़ तो लगती थी, पर वो सिर्फ देखने वालों की थी। खरीदने वाला पुरानी मारुति 800 या फिर एम्बेसडर लेकर निकल जाता था। लोग सियरा को सेल्फिश कार कहने लगे, एक ऐसी गाड़ी जो सिर्फ ड्राइवर के लिए अच्छी थी पर फैमिली के लिए तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप 1992 के बायर होते जहाँ पैसा मुश्किल से बचता था, क्या आप एक ऐसी गाड़ी पर रिस्क लेते जिसका दरवाजा ही कम हो? शायद नहीं। लोगों की यही हिचकिचाहट सियरा को
ले डूबी। धीरे धीरे सेल्स का ग्राफ नीचे गिरने लगा। टाटा ने कोशिश तो की, बहुत कोशिश की, टर्बो इंजन लाए, फीचर्स बढ़ाए, पर इमेज नहीं बदल पाए। फिर 1998 में टाटा ने खुद ही सीरिया के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, टाटा सफारी लॉन्च करके। सफारी ने वही दिया जो सीरिया में नहीं था, 4 दरवाजे और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी। सफारी हिट हो गई और सियरा को भुला दिया गया। 2003 में इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर एक ऐसा मोमेंट आया जहां से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। सियरा एक कबाड़ खाना की रौनक बन गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कुछ साल पहले इंथुजियास्ट ने इसे फिर से खोजना शुरू कर दिया। पुरानी सियरा को रीस्टोर किया गया, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे। लोगों को यह एहसास हो गया कि सियरा फ्लॉप नहीं थी, बल्कि हम उसे समझने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। 2026 में टाटा ने वो करके दिखा दिया जिसका इंतजार पूरे देश को 25 सालों से था। सियरा वापस लौट आई है, पर इस बार टाटा ने पुरानी गलतियों से सीख ली है। दोस्तों, आज की सियरा सिर्फ शोपीस नहीं रही। जनवरी 2026 में इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और ये रास्ते पर धूम मचा रही है। सबसे बड़ा बदलाव, अब ये सिर्फ 2 डोर नहीं रही। टाटा ने समझ लिया कि इंडियन फैमिली को कंफर्ट चाहिए, इसीलिए अब इसमें फुल साइज 4 डोर है। और हाँ, इसका वो आइकॉनिक कर्व ग्लास विंडो अभी भी वहीं पर है, पर ये प्रैक्टिकलिटी के साथ आती है। इस बार टाटा ने सिर्फ इलेक्ट्रिक का इंतजार नहीं किया दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का पावर हाउस इंजन के साथ सियरा को मार्केट में लॉन्च किया। वही पुराना रॉब, वही ऊंची सीटिंग पोजीशन, लेकिन अब इसमें एक प्रॉपर बूट स्पेस है जिसके लिए अलग से डोर दिया गया है। लोग इसे सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि इसे खरीदा जा रहा है क्योंकि आज की सबसे कंप्लीट एसयूवी लग रही है। तो असली सवाल पर वापस आते हैं, क्या टाटा सियरा पहली बार फेल हुई थी? सच तो यह है दोस्तों कि सियरा तब भी विनर थी, बस हम उस वक्त विजन के लिए रेडी नहीं थे। सियरा ने रास्ता बनाया, तभी आज हम एसयूवी के दीवाने हैं। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। जनवरी से शुरू हुई सेल्स बता रही है कि इंडिया ने अपनी लॉस्ट लीजेंड को दिल से अपना लिया है। शायद टाटा सियरा फेल नहीं हुई थी, उसे सही वक्त का इंतजार था और वो वक्त आ गया है। तो दोस्तों, 25 साल के इंतजार के बाद जब टाटा सियरा अब 4 डोर और पेट्रोल डीजल इंजन के साथ आपके सामने है, क्या आप वही पुराना माइलेज रीसेल वाला रास्ता चुनेंगे या इस बार लीजेंड को अपने घर लेकर आएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने भी सड़कों पर नई सियरा को देखना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, पूरी कहानी आपने देख ली है। अब आते हैं असली सवाल के लिए, क्या टाटा सियरा फेल हुई थी या सिस्टम ने उसे फेल कर दिया? फैसला आपका है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या 2026 में लॉन्च हुई टाटा सियरा को आप अपने घर पे लाएंगे या नहीं लाएंगे? मैं मिलूंगा आपके साथ अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही मशीन की दास्तान लेकर जो वक्त के साथ शायद थोड़ी आगे निकल गई थी। तब तक याद रखिए, गाड़ी सिर्फ मेटल नहीं होती, वो वक्त की सोच होती है। ड्राइव स्मार्ट, स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।